भुवनेश्वर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट पक्षरु 2 दिनिया वार्षिक प्रदर्शनी तथा शिल्प मेला होईछि। एथिरे पारंपरिक शिल्पकला सह समकालीन डिजाइन प्रदर्शित हेउछि। ओडिशा हस्तशिल्प परंपरा और कारीगरी कलाकौशलर प्रतीक पलटिछि। ओडिशा, पश्चिमबंग, बिहार और झारखंडर हस्तशिल्पी पक्षरु स्टॉल प्रदर्शन करा जायछि। एठारे शिल्पी माने सेमानंक हस्तकलार प्रदर्शन करिसेंति। दिन तमाम शॉर्ट फिल्म निर्माण, फोटो कहानी, प्रसंग भित्तिक फोटोग्राफी समेत बैडमिंटन, क्यारम और चेस भली विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित होइतिला। संध्यारे निफ्ट छात्री पक्षरु फैशन शो करा जाइतिला। मेला देखिबाकू बहु व्यक्तिविशेषंक समागम होइतिला। उद्घाटनी कार्यक्रम रे जोगदेई निफ्टर निर्देशक राजेश कुमार झा, बयनिकार परिचालना निर्देशक प्रणति छोटराय एवं प्रख्यात हस्ततंत्र शिल्पी शरद पात्र प्रमुख एही मेलार आवश्यकता और उद्देश्य संपर्क में सूचना देइतिले। पारंपरिक हस्तकला, आधुनिक फैशन शिक्षा एवं निफ्टर भूमिका संपर्क में वर्णना करथिले। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित इकाई है जो कि उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में है। पूरे 19 जगह पे हम NIFT हैं और भारत में इसका काफ़ी नाम है और विश्व में भी NIFT की बड़ी पहचान है, जो ये भारत के लिए एक हमारी शान है। जैसे स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ कि बहुत सारे कलरों का समावेश, मतलब जैसे कहते हैं ना 7 रंग, तो 7 रंग मतलब स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो यह एक एनुअल जो इवेंट है जिसे स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया है, यहाँ पे बच्चे अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जैसे कि लोगों ने बताया कि हम फेस पेंटिंग में कैसे लगते हैं, तो ये भी एक कला है। लोग स्पोर्ट्स का आयोजन हम कर रहे हैं, तो अलग अलग स्पोर्ट्स भी हमारे एक NIFT के अंदर हो रहा है। बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज भी हम कर रहे हैं, लिखने पढ़ने का भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये सारे चीजों का समावेश या स्पेक्ट्रम एनुअल इवेंट के तौर पर हम ये मनाते हैं। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ बाकी सोसाइटी के लोगों को भी हम मिलाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो यह स्पेक्ट्रम जो हम ये कह रहे हैं कि हम उनको बताते हैं, बाकी लोगों को भी कहते हैं कि आपने क्या सीखा आज हमें इस एनुअल फंक्शन में बताइए। तो यह स्पेक्ट्रम इस तरह से आयोजन कर रहे हैं और ये NIFT की विशेषता है। जो भारत की संस्कृति है उस संस्कृति को हम यहाँ पे निखारते हैं। तो फैशन शो एक माध्यम है लोगों को जागरूक करने का कि यह भी एक स्कोप हो सकता है, ऐसे भी ड्रेस को हम बना सकते हैं और हम अपने आगे अपने बाकी लोगों को बता सकते हैं कि हम इतने एलिगेंट दिख रहे हैं। NIFT मैं सच में कहता हूँ, भारत में तो इसकी नाम तो हो ही गई है, 19 जगह पे हम हैं और विदेश में NIFT का डंका बज रहा है। फैशन सेक्टर, यह माना जाता है कि फैशन सेक्टर पूरे विश्व में सेकेंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट यह फैशन करता है। फैशन का मतलब हुआ जो हम बता रहे हैं, नए सोच, नई संस्कृति, पुरानी संस्कृति का समावेश। सो टॉप से बॉटम तक आप फैशन में ही रहते हैं। फैशन के बगैर हमारी जिंदगी तो अधूरी है। तो यह लोगों के, नए लोगों को या जो भी हमें सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि NIFT आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है कि या तो आप NIFT से करें, अपने बारे में कुछ करें, अपने एंटरप्रेन्योरशिप बनाएं। बहुत सारे ब्रांड जो है ना NIFT के हमारे एल्यूमिनी काम कर रहे हैं, या तो NIFT के एल्यूमिनी ने खोला है, उन्होंने खोला है और ब्रांड बना रहे हैं। तो ये आप ब्रांड बना सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, जॉब करने के साथ साथ लाइवलीहुड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग छूटा हुआ नहीं है जो NIFT से पढ़े और वो वहां पे जाकर कुछ ना करे। तो हमारे पास स्कॉलरशिप की स्कीम है, आप आइए स्कॉलरशिप लीजिए, आप आइए बैंक से लोन लीजिए, इजी लोन है। NIFT के नाम पर तो लोन आपको यूं मिल जाता है, तो वो आप आइए और अपने कैरियर को आगे बनाइए। निफ्ट हर साल बहुत सारे आर्टिस्ट और क्राफ्ट पर्सन्स को एक मौका देता है उनके कैंपसेस में जा कर के नए डिज़ाइंस, नए इनोवेशंस को जानने का, और साथ ही साथ उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर वो अपने डिज़ाइंस को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म ना सिर्फ उनके लिए है बल्कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी है, जिसमें स्टूडेंट्स जो भी पढ़ते हैं उन सारी चीज़ों को वो यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको इंटरेस्टिंग वे में उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। क्राफ्ट बाजार हमारा एक एनुअल फेस्ट होने के साथ ही साथ हम सेलिब्रेट करते हैं एनुअली स्पेक्ट्रम। ये स्टूडेंट ओरिएंटेड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें
सारे स्टूडेंट्स मिल करके एक एनुअल डे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं और हमारी फ्लैगशिप जो कि फैशन स्ट्रीम है इसको बढ़ावा देते हैं। इन अ डिफरेंट वे बहुत सारी चीज़ों के साथ में हम इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे स्टाइलिंग करते हैं, फैशन शो करते हैं। फैशन शो में भी हम फ्यूचरिस्टिक फैशन शो करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स न्यू टेक्नोलॉजी को सीखते हैं, फॉर एग्जांपल सस्टेनेबिलिटी को सीख रहे हैं, कैसे न्यू फैब्रिक्स को बनाना है, किस तरीके के नेचुरल डाइज को यूज़ करना है, इन सारे आइडियाज़ को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। साथ ही क्या ट्रेंड चल रहा है, फोरकास्ट क्या कह रहा है, इन सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार निफ्ट भुवनेश्वर ने एक इंटरेस्टिंग मोड या ये कह सकते हैं एक इंटरेस्टिव इनिशिएटिव किया है। हमने भुवनेश्वर के सारे कॉलेजेस कैंपसेस को बुलाया है जो कि फैशन ओरिएंटेड हैं या विदाउट फैशन ओरिएंटेड हैं। उनके स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आकर के अपने फैशन और स्टाइलिंग को जज कर सकते हैं, अपने काम को प्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन 2 दिनों के प्रोग्राम में वो डिफरेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब लोग समझते हैं कि निफ्ट इज़ ओनली फॉर फैशन या सिर्फ समझते हैं कि हम कुछ कपड़ा बनाना सिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निफ्ट इंस्टीट्यूशन फैशन कम्युनिकेशन, फैशन टेक्सटाइल, एसेसरी डिज़ाइनिंग और साथ ही साथ हम मैनेजमेंट के भी कोर्सेज स्पेसिफिकली फैशन के लिए करवाते हैं कि फैशन इंडस्ट्री में डिफरेंट एरियाज़ को कैसे कवर किया जा सके। तो ये पूरा जो समावेश है वो साल में एक बार हम स्पेक्ट्रम के थ्रू करते हैं, जहाँ पर बच्चे अपनी लर्निंग्स को प्रेजेंट करते हैं, एंजॉय करते हैं और इस कल्चरल इवेंट को कल्चरल नाइट के साथ में वाइंड अप करते हैं। निफ्ट जैसा कि सब जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यूँ तो पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। फैशन के क्षेत्र में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो लोगों के दिमाग में निफ्ट का नाम आता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो कि निफ्ट से ही पढ़े लिखे हैं और वो आज बहुत बड़े मुकाम पे हैं। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे कोलैबोरेशंस होते हैं जिसकी मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ भुवनेश्वर कैंपस से। तो हम लोग कोलैबोरेट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट यूनिवर्सिटी, फैशन कॉलेजेस के साथ में हम कोलैबोरेट करते हैं, जिसमें FIT का नाम आता है, फैशन टेक्सटाइल न्यूयॉर्क का नाम आता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी कैंपसेस हैं जिनसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं। हम स्विट्ज़रलैंड भेजते हैं बच्चों को, हम मिलान भेजते हैं। दीज आर द नेम्स, ये ऐसे नाम हैं जहाँ पर बच्चे जाकर के न्यू फैशन या व्हाट एग्जैक्टली इन ट्रेंड, क्या फैशन में नया चल रहा है, इसको सीखते हैं। ଏହି ଅବସରରେ ମାନସ ସାହୁ ଓ ସମୀର ତିର୍କିଙ୍କ ଦଳ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଦର୍ଶକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ମେଳା ଫଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତକଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। बेसिकली एठी हमें डायरेक्टली देखि पारछु जे आर्टिसंस माने केमती काम करछन्ती एंड एवरीथिंग। आई मीन लाइक तांगर मनी इश्यूज वगैरह, तांगर केमती कंडीशंस रे काम करछन्ती, एवरीथिंग वी कैन सी डायरेक्टली इधर। भारत रे आपण जानथिबे जति हेरिटेज अछि, जति क्राफ्ट अछि, बेदसर हो कि पूरा दुनिया जारे कोठे भी नाही, किंतु हमर जो नॉलेज टा अछि से सब क्राफ्ट मन विषय रे, से ट्रेडिशंस विषय रे आजकल रे जनरेशन भितर बहुत कम हे गलानी, काना हमें बहुत डेवलप हे गलुनो, वेस्टर्न कल्चर संगे इन्फ्लुएंस्ड अछु। तो से जिनसटा हमर जो एबे भारत वोकल फॉर लोकल हे गला, नहले हमर 5F जो अछि फैशन, 5F फैशन मिशन अच्छे विजन भारत टेक्स जे कहते। तो सेठू आमको एटा जना पड़ी कि आमर निजर संस्कृति, आमर निजर क्राफ्ट विषय आमको जानिबाटा बहुत दरकार। एंड एज स्टूडेंट्स, एज फैशन डिजाइन टेक्सटाइल डिजाइन स्टूडेंट्स, एटा आमर रेस्पॉन्सिबिलिटी होची कि आमे से जिनसटा अन्य माननको जणे परिवार। हम इस तरीके से बेनिफिट होते हैं कि हमें दूसरे कॉलेजेस के साथ अराउंड हमारे जो सोसाइटी में प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनके साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। क्रिएटिविटी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम अपने फैशन से जज करें या हम जैसे कपड़े पहन रहे हैं उस चीज़ से जज करें। हमारा यही मैसेज रहेगा सोसाइटी के लिए कि हम जो क्रिएटिविटी कर रहे हैं उसका एक हमारा पर्सपेक्टिव भी अगर समझें तो वो एक बेटर आउटलुक देगा कि हम जैसे चीज़ों को समझ रहे हैं यहाँ पे।